हेलो डियर गार्डनर, क्या आपके सभी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट अब मुरझाने लगे हैं या फूल कम देने लगे हैं, या फरवरी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो नए नए प्लांट फिर से खरीद करके लगाते हैं। आप चाहते हैं कि उनमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो और इसी तरीके से भरपूर फ्लावरिंग हो फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक। तो मैं आपको तीन ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके फूलों में बाहर भी आएगी, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों बढ़ेगी, और छोटे पौधे हैं तो उसमें ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विंटर के फ्लावरिंग प्लांट में कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो हर बार सीजन में लगाए जाते हैं, फिर वो सूख जाते हैं। तो या तो हम उनको बीज से स्टोर करके रख लेते हैं या फिर बल्ब से। लेकिन कुछ ऐसे भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो सालों साल हमारे घर पर रहते हैं, लेकिन फ्लावरिंग उनमें सिर्फ सर्दी के सीजन में ही होती है। जैसे कि ये पौधा आपने देखा, ये कलांचो का पौधा है जो रेड कलर के, जिसमें भर करके फ्लावर खिले थे। ये सारे पिटूनिया के फ्लावर प्लांट हैं। तो ये क्या है कि हर बार आपको सर्दी के सीजन में या तो इसे पौधे के थ्रू ग्रो करना होगा या फिर बीज के थ्रू। तो इससे में आपको दो कैटेगरी मिलेगी फ्लावरिंग प्लांट में, एक सीजनल एक परमानेंट, लेकिन खिलेंगे वो सर्दी के सीजन में ही। तो इन दोनों कैटेगरी के पौधे में आप ये सारे फर्टिलाइज़र अपना सकते हैं जो मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाली हूँ। जिसमें से एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो फरवरी के महीने में ही आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि मार्च से गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी में इसे हरगिज इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपके पौधे जल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र किस महीने में डालना है और किस महीने में नहीं। तो इस तरीके से आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में जाते जाते भरपूर फ्लावरिंग ले सकते हैं। और अगर आपने नया पौधा फरवरी में लगाने का सोचा है या लगा लिया है तो उसमें आप अप्रैल तक फ्लावरिंग इस तरीके से फुल ऑफ बास्केट, जैसे कि मेरे पौधे आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक बात बता दूं, ये सिर्फ एक ही पौधा इस बास्केट में लगा हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें 2-3 पौधे मैंने लगाए हैं। सिर्फ एक ही पौधा है जो पूरे बास्केट को कवर कर चुका है। इसमें भी और भी ग्रोथ होगी। बस आपको करना क्या होगा कि फूल एक फर्टिलाइजर मैं आपको बताऊंगी वो डालना है, और उसके बाद जो फूल सूख जाए 1-2 दिन के बाद उसको पिंच करके आप हटा जरूर लें, ताकि वहाँ से न्यू ब्रांच आए और पौधे में तेजी से ग्रोथ हो। ये पेंसी का फ्लावरिंग प्लांट है। ये भी सीजनल है, विंटर में ही ग्रो कर सकते हैं इसे। इसका दूसरा नाम बटरफ्लाई प्लांट है। इसमें इस तरीके से प्रिंट आते हैं, इसीलिए इसका नाम बटरफ्लाई पड़ा है। तो ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कई सारे ऐसे पौधे हैं जो आप फरवरी में भी लगा सकते हैं, नर्सरी में आपको मिल जाएंगे। ये है क्लांचो का प्लांट। इसमें फूल सर्दी में ही सिर्फ खिलते हैं, सालों भर ये पौधे एज इट इज़ रहेंगे। जब फरवरी मार्च के अंत तक इसके फूल जो है थोड़े सूखने लगेंगे तो इसके ऊपर के ब्रांच हमने कट कर देना है और पौधे को शेडी एरिया में रख देना है। कड़े धूप से बचाना है। अगले साल फिर इसमें जो है दोबारा से अपने आप फ्लावरिंग होने लगेगी। तो यही काम आपको करना है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में जो सर्दी में उगते हैं। और इस तरीके से आप भरपूर फ्लावरिंग ले सकते हैं। थोड़ी सी केयर जो मैंने आपको बताई फूल पिंच करने वाली, आप देख सकते हैं कि डब्बे में किस प्रकार भर भर के फ्लावरिंग हुई है। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र अगर हम देखें, आपको अगर भरपूर फूल चाहिए, पौधा आपका बड़ा हो गया है लेकिन फूलों की मात्रा कम आ रही है, तो आप चाहते हैं कि उसमें फूलों की मात्रा भर करके आए, जैसे मेरे पौधे में आपने देखा अभी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। ये यहाँ पर हमने केले के छिलके को ड्राई कर लिया है और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। लेकिन ये फर्टिलाइज़र आपको तब देना है जब आपका पौधा पूरे तरीके से बड़ा हो गया हो। इस तरीके से आपको ये फर्टिलाइज़र 1 से 2 चम्मच अपने गमले के अनुसार देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गमला का साइज रेक्टेंगल है और हाइट आपको बता दूँ 4 से 5 इंच है। तो इस तरीके से आप इसमें 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं ताकि इसमें फूल जो है भर करके आए। इस पौधे की ग्रोथ इतनी ही होती है, बहुत ज़्यादा ये फैले हुए नहीं होते हैं, लेकिन हाँ फूल जो है पत्तियों से ज़्यादा आते हैं। तो यही फर्टिलाइज़र आपको 15 से 20 दिन में देना है। इस फर्टिलाइज़र को आप पिटूनिया, सिलोसिया, डहेलिया किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा कुछ ही दिनों में। फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी डालना बहुत ज़रूरी है, और फर्टिलाइज़र तभी दें जब मिट्टी थोड़ी ड्राई हो। बिल्कुल गीली मिट्टी में आपको ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर गीली चिपचिपी मिट्टी में आपने पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र दिया भी है तो उसके बाद पानी मत दीजिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इससे अच्छा है कि सूखी मिट्टी में ही आप फर्टिलाइज़र दीजिए, फिर पानी दीजिए, ताकि फर्टिलाइज़र एक्टिवेट होकर अपना काम स्टार्ट कर पाए। लेकिन अगर हमने इस प्रकार के गमलों में देना है जिसमें पूरी मिट्टी में प्लांट फैला हुआ है, तो इसमें फर्टिलाइज़र देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर में ही ये फर्टिलाइज़र रह जाएगा, अंदर मिट्टी में और जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है।
तो ऐसे में ड्राई फर्टिलाइज़र देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके के पौधे में जो मिट्टी में पूरी तरीके से फैल चुके हैं, जगह ही नहीं बची है फर्टिलाइज़र मिट्टी में डालने का। तो इसके लिए मैंने बेस्ट सोल्यूशन आपको बताना है कि इस तरीके के गमले में जो पूरे पौधे को कवर कर लिया है, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो आप केले के छिलके का ड्राई फर्टिलाइज़र देख लिए, अब देखिए केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र हम किस तरीके से बनाते हैं। तो कोई भी आपको बॉल ले लेना है, उसमें आपको केले के छिलके को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। पीस में कट जरूर कीजिएगा। मैंने कई बार देखा है कि लोग साबुत केले के छिलके इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। केले के छिलके के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, तो उसको पीसेस में कट करना ज़रूरी होता है। देखिए 4-5 केले के छिलके हमने कट कर लिए और 1 कप भर करके इसमें पानी डालना है। अब इसको क्या करना है कि आपको धीमी आंच पर 5 मिनट बॉईल कर लेना है। बॉईल कर लेने के बाद क्या होगा कि इसके सारे जो अर्क हैं छिलके के वो पानी में आ जाएंगे। देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है और अभी इसे इस्तेमाल नहीं करना है। आराम से इसको रूम टेम्परेचर में रख दें, ठंडा होने के लिए छोड़ दें। लेकिन उसके बाद हम इसे डायरेक्ट नहीं देंगे, कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करेंगे उसके बाद इसको देंगे। इसके अलावा अभी तीसरा फर्टिलाइज़र बाकी है जो छोटे पौधे में देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ फरवरी के महीने में ही दे सकते हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है अनिकेत जी, नामप्रीत कौर जी, नीला जी, ब्यूटीफुल यू, अर्चना तिवारी जी, पूनम कटारिया जी, मंजू जी मेरठ से, के श्रीवास्तव जी धनबाद और बीना बबीता जी। तो दोस्तों इस तरीके से आपका नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आगे एक छोटा सा सवाल जो वीडियो से रिलेटेड ही होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में अगर आपके जवाब सही हुए तो आपके नाम हाईलाइट कर दिए जाएंगे। वीडियो आएगी परसों शाम ठीक 5:30 बजे। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, वीडियो आए कि नहीं? तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसके बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों अब हमारा लिक्विड जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब ये बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो इस्तेमाल कैसे करना है, आपको क्या करना है, इतना लिक्विड है इसको छान करके इस तरीके से अलग कर लें, छिलके अलग और पानी अलग। अब हमें छिलकों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे फेंक दें या फिर कंपोस्ट बिन में डाल दें। इसके बाद इस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे। ये पानी जितना हमारा निकला है बस इतना ही पानी हमें और मिलाना है, मतलब नॉर्मल वाटर इसमें हम इतना ही ऐड करेंगे जितना कि ये लिक्विड हमारा निकला है। तो इस तरीके से मिला देना है और उन सभी पौधे में दे देना है जिसमें पूरी मिट्टी में पौधे फैले हुए हैं। मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें देने का जो तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस हल्के से पत्तों को हटाइए और मिट्टी में दे दीजिए, सारी मिट्टी में वो खुद ही फैल जाएगा। और पाउडर फॉर्म में या साबुत फॉर्म में अगर आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उसको मिट्टी में मिलाना पड़ता है, नहीं तो वो जस के तस रह जाता है। और इस तरीके के पौधे में मिट्टी में मिलाने से पौधे के रूट्स टूट जाते हैं, जिससे पौधे हमारे फिर सूखने लगते हैं। अब दोस्तों चलिए वो तीसरा और आखिरी फर्टिलाइज़र मैं बता देती हूँ जो आपको फरवरी के महीने में ही इस्तेमाल करना है। अगर ये महीना मिस हो गया तो फिर आप अगले साल ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का नाम है सरसों की खली। सरसों की खली जनरली पौधे में फूल के लिए नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्टली पौधे में फूल ज़्यादा आते हैं। कैसे, मैं समझाती हूँ। सरसों की खली का काम है पौधे के रूट्स डेवलप करना और पौधे में ग्रोथ तेज़ी से करना। तो जितने अच्छी तरीके से पौधे में ग्रोथ होगी, तेज़ी से होगी, अच्छे से होगी, उतने ज़्यादा मात्रा में उसमें फूल आएंगे। तो अगर आप सिर्फ फूल देने के लिए पौधे में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से भी इस्तेमाल कीजिए, तब आप देखिए पौधे में कितनी अच्छी तरीके से रिजल्ट आएंगे। हमने यहाँ पर आधा लीटर पानी में 2 चम्मच सरसों की खली को डाल करके ढक्कन बंद कर देना है और छायादार जगह में आपको कम से कम 24 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जस्ट डबल पानी में नहीं, उतने पानी में नहीं। कितने पानी में, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर 1 दिन पहले मैंने पहले से सरसों की खली को फुला करके छोड़ दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये फूल जाएगा तो इस तरीके से लगने लगेगा। अगर आपने इसे 2 दिन के लिए छोड़ा तो ये झाग आपको ज़्यादा नज़र आएगा, 3 दिन के लिए छोड़ा तो झाग और भी ज़्यादा नज़र आएगा। जितने अच्छे तरीके से ये फर्मेंट होगा उतने ही अच्छे तरीके से पौधे में वर्क करेगा। इसीलिए कम से कम 24 घंटे के लिए आप इसे ज़रूर पानी में फुला करके छोड़ दें। आपको सरसों की खली किसी भी फॉर्च्यून की दुकान पर या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। खली के शेप में आएगा, टुकड़े टुकड़े के शेप में। आप उसे मिक्सर में पीस भी सकते हैं या डायरेक्ट खली को 2 मुट्ठी आप पानी में डाल दें। फूलने के बाद वो इसी रूप में आ जाएगा। डायरेक्ट पीस करके डालें या फिर डायरेक्ट डालें, दोनों में पानी में फूलने के बाद इसी तरीके से लुक नज़र आता है। तो ये अब हमारा पूरी तरीके से फर्मेंट होकर के तैयार है। इसको आप बीच बीच में थोड़ा चलाते जाएं
क्योंकि ये जो है ना बहुत जल्दी जल्दी तल पर बैठने लगता है, तो नीचे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ऊपर पतला रहेगा, तो बीच बीच में से चलाते ज़रूर जाएं। अब हमने यहाँ पर लिया है 5 लीटर पानी, आधा लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र है और 5 लीटर नॉर्मल पानी है। अब दोनों को मिक्स कर लेना है। अगर आपने 1 लीटर में सरसों की खली डाली है तो आप उसके बदले में 10 लीटर पानी लेंगे, ये रेशियो ज़रूर याद रखिएगा। अब ये बिल्कुल तैयार है पौधे में जाने के लिए। तो ये हम उन पौधे में भी दे सकते हैं जो पूरी तरीके से मैच्योर है, फूल आ रहे हैं या फूल खिलने वाले हैं, कलियां बन रही है, और उन पौधे में भी दे सकते हैं जो हमने अभी अभी ग्रो किया है और उसमें थोड़ी बहुत जड़ें डेवलप हो गई है, लगाए हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, उसमें भी हम दे सकते हैं। या जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो हर साल सर्दी में खिलते हैं, जैसे कि कलांचो हो गया, यूफोर्बिया मिली हो गए, या फिर इस तरीके के कई सारे ऐसे पौधे हैं जो परमानेंट हमारे घर पर चलते हैं, उनमें भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, फरवरी के महीने में ही इसे इस्तेमाल करना है। अभी कर लीजिए, एक बार लास्ट में कर लीजिए। मार्च से फिर आप इसे साल भर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर अगले साल नवंबर से ही इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और गर्मी में गर्म तासीर वाले फर्टिलाइज़र नहीं देने होते हैं पौधे में। तो इस तरीके से आप भी रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो इन तीनों फर्टिलाइज़र को आप 15-15 दिन के गैप में दीजिए। लेकिन हाँ, एक साथ नहीं देना है, कम से कम आपको 15 दिन का गैप रखना पड़ेगा। मैं ऐसा ही करती हूँ, कभी केले के छिलके का फर्टिलाइज़र देती हूँ, कभी सरसों खली। ये आखिरी वाला बच गया था तो नीचे बैठ जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। थोड़ा सा पानी इसमें और मिला लेना है और अपने सभी नए नए पौधे जो हमने लगाए थे उसमें भी डाल देना है। तो इस तरीके से आप सभी तरीके के पौधे में सरसों खली का इस्तेमाल कीजिए, केले के छिलके का इस्तेमाल कीजिए और इन्जॉय कीजिए। इसमें इतने अच्छे से फूल खिलेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे, पहले से कहीं ज़्यादा रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। देने का तरीका आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको देना है। साइज और शेप के अनुसार आपको क्वांटिटी तय करनी है। इतना भी नहीं देना है कि ड्रेनेज होल से वो वेस्ट हो जाए, इतना देना है कि हाँ, अच्छे से भरपूर मात्रा में जड़ों तक पहुंच जाए। बस इसी का ध्यान रखिएगा। वीडियो में आने वाला है एक सवाल जिसका देना है आपको जवाब, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्लांट लवर दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी, अपने राय, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया केले का, उसमें हमने कितने केले के छिलके इस्तेमाल किए थे? जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा और प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।